भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत ऐसा विषय, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ये मानव शरीर ही मंदिर है, इसलिए मानव धर्म का उद्देश्य बाबा बता रहे हैं, मानव मंदिर सजाना, है ना। तो भगवान का मंदिर कहाँ है? बाबा बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, और ये आत्मा ही परमात्मा है, हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? बाबा बताते हैं कि आकार में विकार है ना, विकार रूपी बादल है। बाबा आगे कहते हैं कि इस मार्ग में आने के पहले हम बोझ लेकर आए हैं, बोझ लेकर आए है ना। बाबा की कृपा हुई, यानी तत्व शब्द नेम का इनाम मिला तो बोझ हल्का हुआ। तो आज हम इन छोटे छोटे शब्दों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी को मालूम है, मानवता का इतिहास अगर आप देखते हो, है ना, तो मानव ने बहुत सारे मंदिर बनाए, कितने सारे मंदिर बनाए, है ना। पत्थर के मंदिर, मिट्टी के मंदिर, सोने के मंदिर, और भी न जाने क्या क्या। इस मार्ग में तो मैं बहुत लोगों के अनुभव सुनता हूँ। तो मार्ग में आने के पहले उन्होंने क्या क्या नहीं किया, है ना। खेत में अलग मंदिर है, घर में अलग है, घर के बाहर अलग है ना। बहुत सारी मूर्तियां, उसको सजाया, है ना। उन पर बड़े बड़े कपड़े चढ़ाते, आज भी है, बड़े बड़े अच्छे कपड़े वस्त्र चढ़ाते हैं। घंटों कतारे में फिर उनके दर्शन कराने के लिए हम भी इस मार्ग में आने के पहले ऐसे करते होंगे। मैं तो बचपन से इस मार्ग में हूँ, लेकिन आपको यह अनुभव होगा, या आज भी देश में ऐसे कई लोग हैं, घंटों कतारों में खड़े रहकर उनकी एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर खुद से एक सवाल पूछा है? क्या हमने कभी उस मंदिर की सुध ली है? उन तमाम लोगों ने जिसे स्वयं उस विधाता ने बनाया है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो खुद परमात्मा ने बनाया है? और वो शब्द बाबा के मुख कमल से निकले हैं 25 अगस्त 1948 को। हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हो, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं मानव मंदिर सजाना, क्योंकि बाबा ने आत्मा को हर नर नारी में देखा, सजीव में देखा, और उसी आत्मा में परमात्मा को देखा। उसका आवाज बाबा ने अपने कानों से सुना, है ना। 5 दिन हवन करने के बाद, जिसे हम भगवत प्रकट दिन मनाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, संसार के सामने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक ऐसा सत्य बताया और परमात्मा का जो परिचय कराया, बिल्कुल करीब, कि जिसे हम इस मार्ग में आने के पहले देख नहीं पा रहे थे, है ना। तो ये जो शरीर है, ये असली मानव का मंदिर है, मानव मंदिर, है ना। हम बाहर के मंदिर को तो झाड़ पोंछ कर साफ रख सकते हैं, लेकिन इस जीवित मंदिर का क्या? इसको हम कैसे साफ रखें? तो जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में मुख्य मूर्ति विराजमान होती है, ठीक वैसे ही हमारी इस पंच तत्व के शरीर के भीतर वो परम तत्व परमात्मा एक, यानी हमारे आत्मा के रूप में वो पहले से ही विराजमान है, जन्म से ही विराजमान है। लेकिन कुछ होशियार लोगों ने हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी, है ना। हमें फंसाया, हमें अंधविश्वास में फंसाया। सत्य भगवान कभी किसी ने नहीं बताया, जो मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया है। तो आज सवाल ये उठता है कि यदि भगवान हमारे भीतर ही है ना, जो बाबा ने बताया कि आत्मा में परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो हम फिर उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम अशांत है? क्यों हम दुखों के सागर में डूबे हुए हैं? कारण बड़ा बिल्कुल सरल है। हमने मंदिर की बाहरी दीवारों पर तो रंग रोगन किया है ना, पर भीतर के गर्भगृह को विकारों की धूल से ढक दिया है। हमने खुद को शरीर मान लिया है, आकार रूपी शरीर मान लिया, पर उस निराकार परमात्मा को ही भूल गए। बाबा जुमदेव जी का ये मार्ग हमें इसी आंतरिक सफाई की प्रेरणा देता है, और इसीलिए सुबह की विनती है, इसीलिए ये शाम की प्रार्थना है। पत्थरों में ढूंढा उसे, पर वो तो सांसों में बसा है। ये शरीर ही मंदिर है जो रूह के नूर से सजा है ना। रूह का मतलब आत्मा, आत्मा के प्रकाश से ये सजा है। बाहर की सफाई तो बहुत ही, है ना, बाहर की सफाई तो बहुत की हमने उम्र भर,
पर असली भगवान तो मन के भीतर ही छिपा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए आज हम इसी वीडियो के माध्यम से बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सूत्र बताए हैं और बताया है कि मानव मंदिर को विकारों से मुक्त कर सकते, क्योंकि आकार है, आकार में विकार है, और विकार नष्ट हो गए तो भगवान वो पहले से ही है, लेकिन विकार रूपी बादल के कारण हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि कैसे अपने भीतर छिपे उस कूड़े करकट को बाहर निकाल कर हम उस विराट शक्ति, उस विराट अफाट दैवी शक्ति को हम पल पल अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारा नया वीडियो बने तो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं, और हमारे जो वीडियो है 950 से ज्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी बहुत ही गहरी और एक सरल बात कहते हैं कि आकार में विकार है। तो ये जो आकार है, आकार का अर्थ हमारा है भौतिक शरीर, और ये पहचान जिसे हमने दुनिया में बनाया है ये शरीर। और विकार का अर्थ है मानसिक दोष, जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो हमारे भीतर घर कर गए हैं जाने अनजाने में, संस्कारों से, बचपन से जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने महसूस किया, जो हमने पढ़ाई की, उस हिसाब से इन मानसिक दोषों ने हमारे अंदर में घर कर दिया। बाबा कहते कि जब तक ये विकार, ये जो आकार है और ये विकारों से भरा रहेगा, है ना, ये जो आकार है, आकार में विकार है और विकारों से भरा रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा का अनुभव या इस मार्ग का आत्म अनुभव नहीं कर सकते। तो हमने जो पहले दिन वचन दिया उसी लिए दिया है, मरे या जे भगवत नाम पर। और इस चीज को अब थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते। जरा सोचिए, क्या बादल कभी सूरज को मिटा सकते हैं? कभी नहीं। सूरज अपनी जगह पर हमेशा चमकता रहता है, लेकिन जब घने काले बादल आ जाते हैं तो धरती पर अंधेरा छा जाता है। हमें लगता है कि सूरज चला गया, पर सच तो यह है कि बादलों ने हमारी दृष्टि को रोक दिया है। ठीक इसी तरह बाबा जिस अपार दैवी शक्ति की बात करते हैं वह हमारे आत्मा में विराजमान है ना, वह कहीं गया नहीं है। ये तो हमारा ही अंश है ना, जो अपार दैवी शक्ति है, वो हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। लेकिन काम की तृष्णा, क्रोध की अग्नि, लोभ का लालच और अहंकार की दीवारें, ये वे काली घटाएं हैं जिन्होंने उस विराट शक्ति के प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोका है। हम भगवान को, है ना, यानी संसार, अभी तो हम भगवान को हमारे पास में देखते हैं, है ना, लेकिन संसार भगवान को मंदिर में, पत्थरों में, तीर्थों में ढूंढ रहा है। जबकि बाबा कहते हैं कि अंदर की सफाई करो, है ना, अंदर की सफाई करो। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें ये तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। जैसे हम तत्व शब्द नियमों की जो 12 कड़ी है ना, इसको जब हम आचरण में लाते हैं तो इन विकारों को नष्ट करना शुरू करते हैं, अपने आप शुरू हो जाते हैं। जैसे अंधेरे रूम में, है ना, अंधेरे घर में अंधेरे को नष्ट करना है तो सिर्फ बल्ब की बटन दबाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे जब हम तत्व शब्द नियम रूपी जो 12 कड़ी है हमारे आचरण में आ जाती है, तो ये बादल अपने आप सहजता के साथ छटने लगते हैं। जैसे जैसे मन निर्मल होता है, फिर उसी से हमारा मन क्या होता है? निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन जहां परमात्मा उस अपार दैवी शक्ति का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है ना, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो तो पहले से ही वहां था, बस उसे देखने वाली आंखें विकारों से ढकी थी। इसलिए साधना का अर्थ, इसलिए इस मार्ग में साधना का अर्थ भगवान को पाना नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को हटाना है, उन विकारों को हटाना है जो हमें भगवान से दूर रखती है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि, है ना, मानवी शैतान और मानवी भगवान। तो जैसी नजर बदली, जैसी दृष्टि बदली, तो सेवक को आत्मानुभव हुआ। तो वो नूर इलाही तो हर दिल में समाया है,
और इसलिए इस मार्ग में हमारी मंजिल हमारा दिल है, हमारा आत्मा है। ये तालिब मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तू अपनी दिल की ओर देख, तू अपने दिल को संवार ले। तो वो नूर इलाही तू हर दिल में समाया है, मगर नफरत और लालच ने पर्दा गिराया है। हटा दे इन काली घटाओं को अपने मन से, देख फिर तेरे अंदर ही भगवान का साया है। तो आइए मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, आज ही हम संकल्प लेते हैं कि अपने मन में, अपने मन के इन बादलों को हम साफ करने का हम आज संकल्प करते हैं, ताकि हमारे भीतर का सूर्य पूरी चमक के साथ उसका उदय हो, उसका जन्म हो। और इसलिए इस मार्ग के सेवक का 2 बार जन्म होता है ना, 2 बार जन्म। एक हमारा माता पिता है ना, शरीर आया भी फिर भी हम जीवित नहीं थे, भगवान से संबंधित नहीं थे। लेकिन हम जिस दिन भगवान को वचन दिया, जिस दिन हम इस मार्ग में आए और मार्गदर्शक जी के घर में, कार्यकर्ता जी के घर में हमने जो वचन दिया है ना, भगवान के नाम पर मरने का, उस दिन ये आत्मा अंकुरित हुई है ना, ये आत्मा अंकुरित हुई। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, ये अद्भुत घटना हमारे जीवन में घटित हुई है। तो उसके लिए बाबा ने जो बताया है कि विकार, ये जो कूड़ा करकट है, पुराना जो बोझ है, उसे हटाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सुबह की पहली लाइन है ना, भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में किए हुए पुरानी पूजा है ना, पुरानी पूजा, पुराने विचार बंद किए है ना, यही है। और मैं एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, पुराने विचार और पुराने पूजा। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इस मार्ग में आने के बाद भी कई बार निस्तेज हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं। तो शरीर से ज्यादा हम मन से थके हो जाते हैं, थक जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक बहुत ही कड़वा लेकिन जीवन बदलने वाला सत्य बताया है। वे कहते कि इस मार्ग में आने से पहले हम जाने अनजाने में पुराने विचार, पुराने सड़ी गली रूढ़ियां और नकारात्मक भावनाओं का एक बहुत बड़ा बोझ ढो रहे थे। वो बोझ लेके इस मार्ग में आए थे, बाबा की कृपा हुई और वो बोझ हल्का हुआ। यही वो कूड़ा करकट है, यही वो कूड़ा करकट है। अब आप सोचेंगे कि हमारे विचार, जो विचार है वो कूड़ा कैसे हो सकते, कूड़ा कचरा कैसे हो सकते हैं। जरा सोचिए, पुरानी रंजिश है, किसी के प्रति नफरत, जात पात का भेदभाव, अंधश्रद्धा की बेड़िया और वह डर जो हमें कदम कदम पर रोकता था, क्या वह कचरा नहीं है? वो कचरा, ये वह मानसिक कूड़ा है जो हमारे मन के मंदिर को गंदा कर चुका था। यही बोझ हमारे जीवन में तमाम दुखों, बीमारियां और परेशानियों का असली कारण था। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई शैतान भूत हमारे पीछे नहीं लगाता, बोले ये जन्मों जन्मों का और इस जन्म का ही हमारे कर्म जो हमारे पीछे लगे थे। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी का जो दृष्टिकोण है, वो कैसा दृष्टिकोण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास एक बर्तन है और जो गंदे नाले के पानी से भरा है और मैं उसमें कितना भी गंगा जल डाल दूं, तो क्या वह गंगा जल पवित्र होगा? नहीं होगा, है ना। वह गंगा जल भी उस गंदे पानी के संगत में दूषित हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब तक हमारा मन पुराने विकारों और कूड़े करकट से भरा है, तब तक इसमें भक्ति का, तत्व शब्द नियम का, सत्यमादा प्रेम का, परमात्मा का अमृत समा नहीं सकता है। इसलिए उस वचन को, इस वचन पर टिके रहना बहुत जरूरी है ना। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर तू। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, बाबा कहते हैं कि पाने वाला खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। इसलिए खाली हो जाओ। खाली हो जाओ मतलब अपने अहंकार को खाली करो, अपनी पुरानी गलत धारणाओं से बाहर निकल जाओ, उसको फेंक दो। जब तक हम हमारे पुराने संस्कारों को विसर्जित नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप कैसे बन पाएंगे। और ये तो भगवान के गुण हैं, तो बार बार चेक करना है, हमें रोज चेक करना है। और इसलिए तो ये बाबा जुमदेव जी ने हमें ये तत्व शब्द रूपे आईना दिया है। नया जीवन पाने के लिए पुराने मय को मरना ही पड़ेगा। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। लेकिन ये सबसे बड़ा सुख भी है, ये सबसे बड़ा सुख भी है, क्योंकि ये चुनौती जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़ा सुख भी है। जिस दिन हम इस बोझ को उतार कर फेंक देंगे और एक लक्ष्य एक चित्त भगवान,
तब हम बिल्कुल हल्का महसूस करने लगेंगे, जैसे किसी ने हमारे पंख खोल दिए हो। याद रखिए, ज्ञान तभी उतरता है जब पात्र खाली हो। इसलिए किसी ने सही बात कही है, जब तक मन खाली नहीं तब तक मिले न ज्ञान। जब तक मन खाली नहीं तब तक मिले न ज्ञान, कूड़ा करकट छोड़ दे तभी मिलेंगे बाबा हनुमान। तो जब हम खुद को पूरी तरह खाली कर देते हैं ना, पूरी तरह खाली देते, पुराने विचार, पुरानी पूजा, और एक ही है हमारे सामने, मैं मेरा भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, तब वो विराट दैवी शक्ति, अफाट दैवी शक्ति खुद ब खुद हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम उसको हाथ में पकड़ कर नहीं दिखा सकते, लेकिन तत्व शब्द नियम के माध्यम से उनके जो गुण हैं उस अफाट दैवी वो दिखना चालू हो जाते हैं। यही वो क्षण है जब हम मानव मंदिर सजाने के काबिल बनते हैं, और वहां से फिर मानव मंदिर सजना चालू हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जीवन में कुछ नया पाने के लिए अक्सर हमें कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि पाने वाला ही खोएगा, बोले ना, खोने वाला ही पाएगा। आपने कुछ खोया तो इस मार्ग में बहुत कुछ मिला, तो आपने क्या खोया वो भी कमेंट्स में बताइए, और आपने इस मार्ग में आकर क्या पाया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कमेंट्स में आप जरूर बताइए। हम सब तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए हम सब शांति चाहते, परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर जगह ही नहीं है। बहुत लालच, बहुत कूड़ा करकट भरा है ना। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा। और इसलिए एक छोटा सा सुंदर प्रसंग जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक बार एक बहुत बड़ा, है ना, एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान, एक फकीर के पास जाता है। उसके पास, वो विद्वान आदमी के पास तो बहुत डिग्रियां थी, लेकिन डिग्रियों के साथ अहंकार भी था, दुनिया भर की जानकारी था, इतना नॉलेज, बहुत सारी जानकारी उसके पास थी। उसने फकीर से कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, बैठो, पहले चाय पीते हैं, बाद में हम ज्ञान की बात करते हैं, बाद में हम सत्य की बात करते हैं। फकीर ने उस व्यक्ति के सामने एक कप रखा, खाली कप रखा, और उस केतली से चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन फकीर नहीं रुके। वो चाय डालते रहे। चाय कप से बाहर निकलकर वो गिरने लगा, है ना, नीचे, कप के नीचे गिरने लगा, फिर मेज से होकर नीचे फर्श पर गिरने लगा। वो विद्वान व्यक्ति हैरान रह गया। वो चिल्लाया, महाराज रुकिए, आप क्या कर रहे हो, है ना, पूरा घर गंदा कर दिया आपने, कप पूरी तरह भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी जगह नहीं है ना। फकीर मुस्कुराता है और केतली नीचे रख देता है और उससे कहता है, यही तुम्हारी स्थिति है। तुम ज्ञान मांगने आए हो, तुम सत्य को ढूंढने आए हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क पहले से तर्क, अहंकार, वितर्क, पुरानी मान्यताओं, और इतना ही नहीं, मैं सब जानता हूं, इस भाव में लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इस कप को खाली नहीं करोगे, मेरा ज्ञान इसमें कैसे समाएगा, है ना, वो तो बह जाएगा खाली। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यही बात हमें समझा रहे हैं कि पाने वाला खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। बोले खाली हो जाओ, है ना, पूरा खाली हो जाओ, बांसुरी की तरह। बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में आने से पहले हमारे अंदर कूड़ा करकट भरा था। वो कूड़ा क्या था? हमारे पुराने अंधविश्वास, व्यर्थ के कर्मकांड, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और वो अहंकार जो हमें झुकने नहीं देता था, है ना, मर मिट जाऊंगा बोले, इतनी अकड़, हम कभी झुकते नहीं थे, है ना, इतनी दादागिरी। तो ये मानव मंदिर सजाने का मार्ग है। बाबा कहते हैं कि ये बोझ ही है, ये हमारे ऊपर बोझ ही है जो हमारे दुख का कारण है। तो जब तक हम अपने मन के इस मानव मंदिर से पुरानी झाड़ू लगाकर, है ना, कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, भावनाओं को नहीं फेंकेंगे, तब तक परमात्मा की अपार जागृत दैवी शक्ति, वो उसका अनुभव हमें कैसे होगा? परमात्मा तो पहले से अंदर है, बस विकारों के ढेर के नीचे दबा हुआ है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सफाई की प्रक्रिया है। जैसे ये मानव मंदिर ये सजते जाएगा, है ना, अंदर का कूड़ा करकट साफ होते जाएगा और यहाँ पे अंकुरित होगा,
परमात्मा, अंकुरित होंगे परमात्मा के गुण। और परमात्मा के गुण क्या है, भगवान के गुण क्या है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ये अंकुरित हो गए यानी मानव मंदिर बनेगा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप और प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप। तो जब अहंकार खाली होता है तो विनम्रता आती है, जब घृणा खाली होती है तो प्रेम आता है, और जब झूठ खाली होता है ना, जब झूठ खाली होता है, झूठ नष्ट होता है, तब सत्य का सूर्य उदय होता है। और इसलिए भगवान को ढूंढने से पहले खुद को खाली करने का साहस जुटाना पड़ेगा, है ना। और यही सेवक बनने की प्रक्रिया है, यही सेवक बनने की प्रक्रिया है। बाकी धार्मिक लोग इस प्रक्रिया को सन्यासी बोलते हैं, क्योंकि हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, हम सेवक है भगवान के, हम सेवक है बाबा के, है ना। तो जैसे आप मैं से मुक्त हो जाते हैं तब सेवक बनते हैं, तब हम परमात्मा परमात्मा युक्त हो जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम दुनिया को देखने के लिए तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए हम अंधे हो जाते हैं। बाबा जुमदेव जी जानते थे कि इंसान का मन विकारों की परतों से ढका हुआ है, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि अपने मन को मारना पड़ेगा, है ना। अपने मन को मारना पड़ेगा, मन को काबू में रखना पड़ेगा, तभी सत्यमादा प्रेम का आचरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस विकारों से मुक्त होने के लिए एक अद्भुत भेंट दी, एक अद्भुत आईना दिया बाबा ने, और वो आईना है तत्व शब्द नियम रूपी आईना। तो ये कोई साधारण आईना नहीं है, दुनिया का आईना केवल आपका चेहरा दिखाता है, लेकिन बाबा जुमदेव जी का ये तत्व शब्द नियम रूपी आईना, ये हमारे चरित्र को, हमारी आत्मा की स्थिति को साफ साफ दिखाता है, बिल्कुल क्लियर दिखाता है। ऐसा ही अद्भुत आईना है। तो खुद को खाली करने की प्रक्रिया इसी आईने से शुरू होती है, तत्व शब्द नियम का आईना। जब हम रोज रात को सोने से पहले और सुबह की विनती के समय इस आईने के सामने जब खड़े होते हैं, तो खुद से सवाल कीजिए कि आज मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या आज मैंने अपने शब्दों से है ना, या क्या मेरे शब्दों में झूठ की मिलावट थी, क्या आज मुझ में कोई अहंकार या क्रोध तो नहीं आया। ये बार बार देखना है, इसको कहते खुद की खुदाई करना, है ना। तो हम जब इस प्रकार से तत्व की गहराई को समझेंगे, तत्व की खुदाई करेंगे, शब्द की पवित्रता को बनाए रखेंगे, है ना, और नियम की मर्यादा में फिर चलना आसान हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे मन के भीतर जमा ये जो बरसों का कूड़ा करकट है वो साफ होने लगेगा। तो ये जो अभी तक हम समझ रहे हैं कि भगवान की बहुत कृपा है, तो बाबा कहते हैं ये बाबा की कृपा है, बोले, है ना, ये बाबा की कृपा है, नहीं तो उसका कोई अता पता ही नहीं है, बोले भगवान। हमारा भगवान का तो कोई ठिकाना ही नहीं, ये बाबा के शब्द है ना। ये बाबा की कृपा हुई, बोले कि बोझ हल्का हुआ। हमें समझना है कि हम इसके ऊपर कितना काम कर रहे हो, कि हम अभी भी मांग ही रहे, हमारी मांगने की लिस्ट बहुत बड़ी है। और बाबा कहते हैं कि मांगोगे तो खोगे, और इसी चक्कर में जन्म निकल जाएगा। तो यही इस मार्ग का सबसे बड़ा विज्ञान है, इस मार्ग को समझना बहुत जरूरी है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जैसे जैसे विकार हटते हैं, मैं हटता है यानी अहंकार मिटने लगता है, तब हम ये नहीं कहते कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बल्कि हम कहते कि मैं निमित्त मात्र हूँ, है ना। मैं बोलने वाला कौन, आप सुनने वाले कौन, मैं निमित्त मात्र हूँ। जब हम उस विराट अपार दैवी शक्ति के, उस अपार विराट परमात्मा के हाथों में, है ना, एक हाथों की बांसुरी बन जाते हैं, है ना, एक खाली बांसुरी बन जाते हैं, जिससे केवल मधुर संगीत निकलता है ना। हमें सिर्फ बांसुरी बनना है, परमात्मा की बांसुरी सिर्फ निकलेगा फिर मधुर संगीत। जब हम खुद को खाली कर देते हैं, तब बाबा हनुमान जी की परछाई हमारे मन के मंदिर में खुद ब खुद उतर जाती है। तत्वों की गहराई हो, शब्दों की सच्चाई हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, तत्वों की गहराई हो, शब्दों की और शब्दों में सच्चाई हो, नियमों की मर्यादा में ही जीवन की भलाई हो। आईना है ये तत्व शब्द नियम का, इसे थामे रखना, इसे पकड़ के रखना है, मजबूत रखना है। इसको पकड़ना मतलब भगवान को पकड़ना है, तभी मन के मंदिर में भगवान बाबा हनुमान जी की परछाई, उस परमात्मा की, उस अपार दैवी शक्ति की परछाई हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की इस चर्चा में हम बहुत सरल तरीके से जिस सत्य को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है ना, आत्मा ही परमात्मा है।
आत्मा ही परमात्मा है, इस सत्य को समझना है। परंतु अक्सर हम सुंदर कपड़े पहनकर, गहने पहनकर या अपने घरों को सजाकर सोचते हैं कि हमने जीवन को संवार लिया, है ना। 2-4 बिल्डिंग बांध लिया, 2-4 करोड़ रुपया अकाउंट में पड़े हुए हैं, है ना, 2-4 बैठक कर लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन को सजा लिया। मानव मंदिर सजाना बड़ी अलग बात है। ये इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें असली सजावट सिखाई है। और असली सजावट है मानव मंदिर, जिसे आप शरीर कहते हो, जिसके ऊपर आप महंगे कपड़े पहनते हो, जिसके ऊपर आप महंगा महंगा सोना, अभी तो बड़े सेवक महंगे महंगे अंगूठियां भी डालते हैं, है ना, बड़े सुंदर बड़ा सजा देते, उनको लगता है कि ये मानव मंदिर सजाना है। इस गलत फहमी में मत रहना, है ना। मरते समय भगवान को कितनी भी सोने की अंगूठियां और चैन दिखा दो, महंगे ब्लेजर कपड़े दिखा दो, बाबा इससे खुश नहीं है। बाबा तो खुश है सत्यमेव प्रेम से। बाबा की भूख, परमात्मा की भूख तो सत्यमेव प्रेम से मिटती है। तो ये जो बाहर का रंग रोगन हम कर रहे हैं, है ना, तो मानव मंदिर सजाने का जो अर्थ है, इसको समझना है हमें। तो भीतर जो जमा कूड़ा करकट है उसको बाहर फेंकना है, जिसे हम विकार कहते हैं, जिसे बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, तब हमारी प्रीति परमात्मा से जुड़ेगी, लगेगी। जैसे प्रीत हराम से हो वैसे प्रीत भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। तो बाबा ने कितनी अद्भुत बात कही है कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो साक्षात भगवान है। तो मेरे प्यारे योग भाई बहनों, तो हमें ये बात सोचना है कि गंदे बर्तन में दूध रखा जाए, है ना, दूध रखा जाए तो फट जाएगा, है ना। गंदे बर्तन में दूध रखा जाए तो फट जाएगा। ठीक वैसे जब तक हमारा मन पुरानी ईर्ष्या, नफरत, अहंकार और लोभ के कूड़े से भरा है, तब तक उस अपार दिव्य दैवी शक्ति का अनुभव, आत्म अनुभव, जो इस मार्ग का पहला कदम है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। परमात्मा तो पहले से हमारी आत्मा में विराजमान है। बाबा को भगवान कहता है, मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है ना, ये सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हो। तो आत्मा में परमात्मा तो पहले से ही विराजमान है, बस उसे विकारों के काले बादलों ने ढक रखा है। तो आइए मेरे प्यारे योग भाई बहनों, हमें ये खुद से आज एक सवाल पूछना है, क्या मैं खाली होने के लिए तैयार हूं? तो कमेंट्स में लिखिए, मैं विकारों से मुक्त होने के लिए तैयार हूं। क्या मैं उस बाबा जुमदेव ने जो महामंत्र दिया है उसमें जीने के लिए तैयार हूं, जो बाबा ने हमें वो मंत्र दिया है ना, कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है ना। तो बाबा का सेवक वही है जो तत्व शब्द नियम रूपी आईने में रोज खुद को देखता है और अपने भीतर के कूड़े कचरे को साफ करता रहता है। जिस दिन हम हमारे भीतर से पूरी तरह खाली हो जाएंगे, उस दिन हमारा भगवान जो है और कहीं दूर नहीं, कहीं और बाहर नहीं है, उसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो हमारे भीतर ही प्रेम के रूप में, शांति के रूप में, सत्य के रूप में प्रकट होते रहेगा, जिसे हम भगवान के गुण कहते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें याद रखना है ना, खाली मन, है ना, निर्मल मन ही परमात्मा का पावन धाम है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर आज एक साथ संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारे भीतर के इस पुराने बोझ को हम आज संकल्प करते कि उतार फेंकेंगे, है ना। और इस संदेश को भी, इस वीडियो को भी हम घर घर तक पहुंचाएंगे। सत्यमेव प्रेम का ये अद्भुत मार्ग, सत्यमेव प्रेम का एक अद्भुत मार्ग, मानव मंदिर सजाने का ये मार्ग, मनुष्य बनाने का, मनुष्य निर्माण करने का ये मानव धर्म, मनुष्य निर्माण करने की अगर कोई फैक्ट्री है, ये है मानव धर्म। तो मेरे प्यारे योग भाई बहनों, जाते जाते एक छोटा सा सवाल, जो आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। आपने अपने जीवन में किस विकार को, जैसे गुस्सा हो, झूठ हो, अहंकार हो, और भी कोई विकार होगा, जिसको आपने बाहर निकाल कर फेंक दिया है इस मार्ग में आने के बाद, और उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, जबरदस्त बदलाव आया, उस बदलाव का अनुभव आपको कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना है। तो मेरे प्यारे योग भाई बहनों, आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य में सदा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।